नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। लगातार हम आपको कोरोना को लेकर तमाम सारी जानकारियाँ देते आ रहे हैं, प्रशासनिक व्यवस्थाएँ क्या कह रही है, राजनीतिक लोग क्या कह रहे हैं और कैसे अपनी इम्यूनिटी बढ़ाई जाए, इस पर भी बात करते हैं। लेकिन आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, रिया राव। आप इंदौरी राजीव नेमा इंदौरी इस समय अमेरिका से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव भाई, स्वागत है आपका बहुत-बहुत हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। बहुत ज़्यादा मन इस समय व्यथित है, दुखी है कि हालात जो पूरे विश्व में जो कोरोना की वजह से हुए हैं, उसको लेकर मुझे लगता है कि तमाम सारी चिंताएँ हैं। अगर हम शुरुआत आप जहाँ रह रहे हो अमेरिका, वहाँ से बात करना चाहें तो क्या हालात है वहाँ पर? हालात नंबरों में देखो तो हालत बहुत बुरी है। जी, पूरे विश्व में सबसे बुरी हालत अमेरिका की है। अगर आप नंबर ऑफ पेशेंट्स देखो, नंबर ऑफ डेथ्स देखो, है ना? जी, 50,000 के करीब डेथ हो गई है। जी, 10 लाख लोग बीमार हो गए हैं। मैं जी, कैलिफोर्निया में रहता हूँ, सिलिकॉन वैली में। जी। और सबसे ज्यादा तबाही अगर आप नंबरों में देखो तो न्यूयॉर्क में हुई है। न्यूयॉर्क यहाँ में हुई। से 6 घंटे की फ्लाइट दूसरे कोने में, ईस्ट जी, कोस्ट जी, वेस्ट कोस्ट जो बोलते हैं। जी। और न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया दोनों जगह कोरोना लगभग एक ही समय चालू हुआ था। करीब 10 मार्च के आसपास थोड़ा गंभीर होना चालू हुआ था। जी, और 15-16 मार्च के आसपास दोनों राज्यों ने घोषित कर दिया था कि कर्फ्यू कर्फ्यू तो यहाँ पे यूज नहीं किया उन्होंने। शेल्टर इन प्लेस, कि आप अपने ही घर में रहो, और आपको बता दिया था कि आपको सिर्फ जरूरी कामों के लिए आप निकलिए, घर से काम कीजिए। लेकिन डिफरेंस ये हुआ, दोनों राज्यों में एक ही लेवल पे था। और लेकिन यहाँ पे कैलिफोर्निया में जहाँ रहता हूँ, वहाँ अनुशासन बहुत और पालन बहुत अच्छा था। जितने भी नियम और कानून और जो भी इंस्ट्रक्शन थे, और जी, न्यूयॉर्क में वो नहीं हुआ। तो आप हुँ, दोनों जगह के नंबर देखो तो कैलिफोर्निया के तो बहुत बहुत कम है। काफी वो जो फ्लैटन द कर्व बोलते हैं कि कर्व को फ्लैट करना है, डिले करना है, वो सब कैलिफोर्निया में बहुत अच्छे से हुआ। और हाँ, 15-16 मार्च के आसपास जो राज्य ने बोला, लेकिन मेरी कंपनी प्राइवेट कंपनी ने तो उसके भी 2 हफ्ते पहले ही बोल दिया था। तो मैं 6 मार्च से आज कितने 26-27 अप्रैल हो गई है, तो मैं 52-53 दिनों से घर पे से ही काम कर रहा हूँ। तो यहाँ कैलिफोर्निया में काफी अच्छा अनुशासन रहा, लोगों में अच्छा अनुशासन रहा। लेकिन दिखता है जहाँ पे आपको सब पूरे विश्व में दिख रहा है, इंडिया में भी दिख रहा है, इंदौर में भी दिख रहा है, जहां जहां पालन नहीं हुआ वहां गड़बड़ हुई है। तो वही वही दृश्य है सब। कैलिफ़ोर्निया में हम माने तो हालात सामान्य के लगभग हैं और न्यूयॉर्क में थोड़ी-सी स्थिति खराब दिख रही है। करेक्ट। वहाँ वहाँ जो भारतीय रहते हैं न्यूयॉर्क या उनके आस-पास आपका कहीं न कहीं टच होता है, तो उनको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब सबसे बड़ी, जैसे खाने पीने और वो सब चीजें डिलीवर हो रही हैं, तो अभी तक वो समस्या नहीं है। अब धीरे धीरे इमोशनल समस्याओं का सामना आने लगा है, इमोशनल और फाइनेंशियल। जी, कि अब चूंकि अभी तक क्या लगता था, अभी भी कई जनों को लगता है कि अपनी प्रॉब्लम नहीं कहीं और हो रही है, इटली में हो रही जी, है, चाइना में हो रही है। अब ऐसा होने लग गया, अब इतने सारे लोग बीमार हैं कि अब किसी का है कि यार मेरे दूर के कजिन को या मेरी छोटी बहन को, अब थोड़ा मामला घर के पास आते जा रहा है इमोशनली। जी। अभी तक मैं ऐसे किसी को नहीं जानता हूँ जिनकी मौत हुई हो, लेकिन मैं ऐसे लोगों को आप सुनने लगा हूँ जो बीमार हुए थे और बीमारी से बाहर आ गए, लकीली, टच वुड। अच्छी बात है। ब बहुत और अच्छी खबर आपने दी है। और फाइनेंशियली अब गड़बड़ होने लगी है। फाइनेंशियली भी अम, लोगों के जो जो कंज्यूमर वर्ल्ड में है, रेस्टोरेंट में है, सर्विस सर्विस या ट्रैवल या उस इंडस्ट्री में, वो तो सब घर पे बैठे हैं क्योंकि कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन मैं उन आईटी इंडस्ट्री में हूँ जहाँ पे लैपटॉप लो और मोबाइल लो और उससे काम हो जाता है। तो हाईटेक वाले लोग तो अभी तक काम है, जॉब है, लेकिन कहीं पे खबर आ रही है कि 25% सैलरी कट हो गई, कहीं 30% कट गई, कहीं बोला जा रहा है कि जैसे हफ्ते में 5 दिन की जगह 4 दिन काम करो। तो इस तरह की चीजें अभी होना चालू हुई। फाइनेंशियली जैसा आपने कहा कि लोग जो रेस्टोरेंट में काम करते हैं, टूरिस्ट ट्रैवल इंडस्ट्री में काम करते हैं, उन लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय समुदाय वहाँ पर कुछ मदद करने की कोशिश इस तरह के लोगों की कर रहा है, ऐसी कोई जानकारी है आपके पास? अब वैसे वैसे तो सब लोग अपने अपने हैसियत से काफी काफी कर रहे हैं ना। डिजिटली होती है अधिकतर हेल्प तो, जी, अ, जी, जी। है ना। जैसे फिजिकल हेल्प तो मैं इंदौर के खूब सारे चित्रण आते रहते हैं कि जो लोग खाना बांट रहे हैं ना, कभी
वहां पे बहुत ज्यादा गरीबी, वैसे दृश्य यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। तो सही बात। डिजिटली तो काफी तरह की हेल्प हो रही है, सब लोग उस तरह के संदेश आते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे भी क्लीनिंग सर्विसेज होती है, क्लीन कि आप अपने क्लीनर को ना बुलाइए लेकिन उनको पेमेंट कीजिए, जी राइट। तो जी। उस तरह की जो भी लोग मंथ टू मंथ या पेचेक टू पेचेक या आवरली या डेली वेजेस पे काम करते हैं, उनका आपका जितना सहयोग हो जाए कीजिए। मेरे ही घर में जैसे गार्डनर आता है, तो गार्डनर को एक्स्ट्रा, वो अभी भी आ रहा है गार्डनर, क्योंकि कोई का फिजिकल टच नहीं होता, वो बाहर का बाहर करके चले जाता है, जी। लेकिन वाइफ ने उसको एक्स्ट्रा मंथली सैलरी दे दी, उस तरह की कर दी। या पोस्टमैन अभी भी आते हैं, डिलीवरी वाले अभी भी लोग आते हैं, फेडेक्स, ये यूपीएस की या अमेज़न की डिलीवरी तो हो ही रही है, तो उनको हेल्प कर देना, उनको टिप दे देना, उस तरह की हेल्प हो रही है। बिल्कुल ठीक कहना है। जैसा आपने कहा, आपके पास सूचना भी है कि इंदौर में कई जगहों पर गरीब बस्तियों में भोजन का वितरण हो रहा है, जो हमारी परंपरा और संस्कार है कि जब भी ऐसी कोई विपत्ति आती है, तब हमारे देश में और शहर में सब इस तरह की चीज़ें निकल कर सामने आती है। आपने एक जो बात गार्डनर की कही है, या जो घर पर आने वाले, काम करने वाले हमारे सहायकों की बात कही है, निश्चित तौर पर हमने भी कुछ ऐसा शुरुआती दौर में बीड़ा उठाया है कि जो अखबार वाले हैं, हम अखबार फिज़िकल नहीं ले रहे हैं, ई-पेपर पढ़ रहे हैं। और जो हमारे यहाँ काम में जो सहयोग करते थे सहयोगी, और बाकी जो लोग थे, उनको हमने ये तय किया है व्यक्तिगत तौर पर कुछ लोगों ने मिलके कि हम उनकी एटलीस्ट सैलरी पूरी देंगे, उसपे कोई डिडक्शन नहीं करेंगे, चाहे फिर वो लॉकडाउन जब भी खुलेगा तब तक हम ऐसा करेंगे। तो एक अच्छा मैं हम सोच रहे थे कि हम ही कर रहे हैं, लेकिन सारे विश्व में इस तरह से हो रहा है, जब आपके यहाँ भी हो रहा है। तो बहरहाल राजीव भाई, बड़ी समस्या नंबर गेम को लेकर है। मुझे जो कल व्यक्तिगत तौर पर आपसे बात हो रही थी, तब भी आपने इंदौर को लेकर चिंता जाहिर की थी कि इंदौर में जो आंकड़ा बढ़ रहा है, क्या कहना चाहते हो? मतलब सबसे तो दुख होता है कि अभी तक पिछले 4 सालों से इंदौर नंबर था, तो काफी खुशी होती थी, सुख होता था। 10,000 किलोमीटर दूर बैठ के खबरें, पॉजिटिव खबरें इंदौर की आती हैं, और सडनली जी। पिछले 1 महीने में नेगेटिव खबरें आने लगी कि मोदी जी ने कहा कि ताली बजाइए, या वो जो जनता कर्फ्यू का 12 घंटे का जो सबसे पहला प्रॉब्लम हुआ जी था जी कि लोग जी। सेलिब्रेट करने परदेशीपुरा पहुंच गए, सेलिब्रेट करने राजवाड़ा पहुंच गए, और फिर तो वो एक बदनामी हुई। फिर उसके 1 हफ्ते बाद या कुछ दिनों बाद वो क्या टाटपट्टी बाखल में पथराव हो गया सेफ्टी का में जाकर। तो बहुत बुरा लगा, मतलब क्या कहना चाहता हूँ, मतलब इसीलिए सभी तरह के दोस्त हैं मेरे, मैं खुद सोशल मीडिया पे प्रयास करता हूँ कि मेरे जो लोग जो मेरे को फॉलो करते हैं, मैं फेसबुक लाइव चले जाऊं, मैं अपना संदेश पहुंचा दूं, तो किसी तरह बात हर व्यक्ति तक पहुंच जाए। अब मेरे को पिछले 4-5-6 दिनों में लगता है कि बात सीरियसली लोगों के जहन में पहुंची है, मामला ठीक हुआ है, ऐसी नेगेटिव खबरें 5-6 दिनों में नहीं आई हैं। अब जो जो हमने तकलीफें पहुंचाई है, जो एग्जाम्पल्स मैं दे रहा हूँ, उनके नतीजे भुगतने पड़ रहे हैं, इसलिए वो नंबर्स बढ़े हैं। लेकिन मेरे को उम्मीद है कि नंबर्स अब फ्लैट हो रहे होंगे, कम होना चालू होंगे। आप बताइए, लेटेस्ट आपकी जमीनी इंफॉर्मेशन क्या कहती है? राजीव भाई, इंदौर के संदर्भ में बात करूं तो लगभग 1207 लोग संक्रमित हैं इंदौर में इस समय, और 60 लोगों के आसपास की मौत हो चुकी है। आंकड़ा ज़रूर थोड़ा बड़ा है, और आने वाले अभी जब एक साथ 600-700 सैंपल टेस्ट होकर आएंगे तब थोड़ा सा बढ़ेगा। लेकिन अभी जितने भी लोगों की टेस्ट हो रही है, वे सारे क्वारंटाइन सेंटर में हैं, तो उससे स्प्रेड होने की संभावना थोड़ी कम है। और जहां भी प्रशासन अपने तरीके खूब अच्छे प्रयास कर रहा है कि जिन लोगों को क्वारंटाइन किया गया है और जिनकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आती है, उनके कॉन्टैक्ट्स को टेस्ट करने की कोशिश की जाती है। तो प्रशासन जो प्रयास कर रहा है, निश्चित तौर पर थोड़ा-सा समय लग रहा है, लेकिन इंदौर वापस एक अच्छे मुकाम पर होगा। और कलेक्टर मनीष सिंह ने जब से काम संभाला है, उन्होंने कल भी ये कहा है कि मैं 1 महीने में इंदौर के हालात को सामान्य कर दूँगा, और काफ़ी दृढ़ता के साथ काम कर रहे हैं। 18-18, 20-20 घंटे इंदौर के अधिकारी काम कर रहे हैं। अधिकारियों के साथ पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, सफाई कर्मी हैं, नगर निगम के लोग हैं, पूरा अमला लगा हुआ है। और इंदौर का जो वैभव इस बीमारी की वजह से थोड़ा-सा कमज़ोर दिख रहा था, वो वापस लौटाने की कोशिश, तमाम सारी कोशिश सब मिल-जुल कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में आंकड़ा 2000 के ऊपर पहुंच चुका है। तो सुनील जी, मैं बोलूंगा कि 130 करोड़ के देश में जो आप नंबर बोल रहे हैं, जैसे इंदौर के कुछ नंबर है, इंदौर की 30-40 लाख आबादी हो गई है, जी। प्रदेश की है,
मतलब मैं अगर अमेरिका के संदर्भ में या कैलिफोर्निया के संदर्भ में या मैं जिस सिलिकॉन वैली एरिया में रहता हूँ उसके संदर्भ में इंडिया की बहुत अच्छी खबरें हैं। ये सब ओवरऑल ये नंबर बहुत कम है। बहुत अच्छी खबर है राजीव भाई, अभी तक 28,000 लोग पॉजिटिव आए हैं सिर्फ। तो 130 करोड़ के देश में इस लेवल पे कंट्रोल काबू कर देना, और मतलब कितने ही नेगेटिव सब तरह के अमेरिका से कितने नेगेटिव आ रहे हैं ना लोग, जुलूस प्रदर्शन लेके सड़कों पे निकले, पढ़े लिखे लोग समझ के लोग कि अब हम हमारी मर्जी, जो फ्रीडम और इंडिपेंडेंस और लिबर्टी के नाम पे कि हम तो निकलेंगे, जो करना हो कर लो, राइट। वैसे वाले भी बिल्कुल मूर्ख हैं। और फिर और वो वैसे वाले भी हैं जिनकी दाने पाने की खाने पीने की नौबत आ गई। मतलब जो मजदूर इंडिया में है या यहाँ के डेली वेजेस है, वो सड़क पे निकल रहे हैं, उनका तो वाजिब मानना जाता है कि उनको कंट्रोल में कर लो। लेकिन चूंकि ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, यहाँ सबको बोलने का अधिकार है, तो 50 पार्टियां हैं, करोड़ों करोड़ लोग हैं, तो करोड़ दिमाग हैं, सब अपनी अपनी डेढ़ अक्कल लगाते हैं। तो वैसी जगह में काबू कर लेना, और सिर्फ इतने उन सब चीजों को ध्यान रखते हुए नंबर हमारे बहुत कम है। तो प्रशासन और ऊपर से मोदी जी से लेके नीचे तक जो टॉप टू डाउन काम टॉप लेवल से बहुत अच्छा शुरू हुआ। और अमेरिका में उल्टी प्रॉब्लम है कि टॉप पे बहुत प्रॉब्लम थी, जमीनी लोग पे हम जो लोग थे हम काफी सावधान थे, हमको समझ थी, लेकिन ऊपर से उतनी उतनी एहतियात और पूरा पूरा प्लानिंग वैसी नहीं की गई जैसी इंडिया में की गई। बिल्कुल ठीक कहना राजीव भाई कि हम 130 करोड़ में से अभी 28,000 लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, जो बहुत अच्छा संकेत है इस देश के लिए। और सरकार की सराहना इस बात को लेकर करना होगी कि उन्होंने लॉकडाउन 2 बार, एक बार एक्सटेंड किया, एक बार लगाने के बाद फिर एक्सटेंड किया, और एक अच्छे संकेत हैं। आज भी प्रधानमंत्री अभी मुख्यमंत्रियों के साथ, देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक ले रहे हैं, कोई फैसला निकल कर आएगा। और जो जो रेड जोन में एरिया है वहां पर निश्चित तौर पर लॉकडाउन को थोड़ा आगे बढ़ाया जाएगा, कुछ छूटें कम दी जाएगी वहां पर, लेकिन देश में धीरे धीरे हालात सामान्य होंगे। और एक अच्छी बात निकल कर सामने आई कि इंदौर में हमने जब टाट पट्टी बाखल वाला किस्सा जो आपने सुनाया, राजवाड़ा पर लोग पहुंच गए थे, तो खाली इंदौर में नहीं, विश्व में भी इस तरह के लोग हैं जो अलग, आपने जब बात कही तो अलग अलग जगहों पर जाकर अपने हक अधिकार के लिए, अपने स्वास्थ्य की चिंता के बिना इस तरह के काम करते हैं। बहरहाल राजीव भाई, अब हम बात कोरोना की लगातार करते आ रहे हैं, लेकिन जब तक आपसे हम बात इंदौर ही नहीं करें तो मजा ही नहीं आएगा। और शुरुआत करता हूँ कि रोटी कपड़ा और सेव लिख रखा है आपने अपने टी शर्ट पर, इसके बारे में भी बताइए। क्या इंदौरी आदमी जी। उसको बोला कि साहब आप घर में बैठ जाओ 50 दिन, हाँ। तो 50 किलो नमकीन निपटा दे वो। तो ये सब आप सुनील जी, आपसे तो रेगुलर बात होती रहती है, आप मेरे सोशल मीडिया पे भी जुड़े हुए हैं। ये गोल हो गया मेरा चेहरा जो लंबा होता था गोल हो गया है, ये डबल चिन आ गई है। बीवी बच्चे बोल रहे हैं जरा थोड़ा वर्कआउट कर लिया करो। अब वही हो गया, वो डब्बे के डब्बे इंडिया में अभी दिसंबर जनवरी में आया था, और 6-9 महीने के नमकीन लेके आते हैं, और अभी मार्च अप्रैल में ही सब खत्म हो गए हैं। एक के बाद एक फांकी लगती है। वो पाव भर की सेव जो मेरी, क्योंकि मेरे घर में नमकीन इंदौर का नमकीन सिर्फ मैं ही खाता हूँ, मेरे बीवी बच्चे तो सब अमेरिकन स्वाद वाले हैं। तो उनके लिए फीकी सेव और खट्टा मीठा मिक्सर लाता हूँ, वो खाते हैं, वो दुखते हैं। लेकिन जो अपनी असली लौंग वाली सेव और वो जो पाव भर मेरा एक महीने चल जाता था, वो अभी 2 दिन नहीं चल रहा है। राजीव भाई, बालों की सफेदी भी कुछ कह रही है आपके। अब क्या करो आप, 2 बालिका है अपनी, 18 साल की 21 साल की हो गई, तो फिर कभी कभी लगता है कि यार जो होगा सो होगा। लगना भी चाहिए कि उसके दोस्त आते हैं तो उनको लगना नहीं चाहिए कि भाई इन दोनों का भाई बैठा हुआ। तो मैं जानबूझ के, तो मैं बहुत जवान आदमी हूँ, कितनी बार मैं सफेदी लगा के भी घूमता हूँ, लोगों को बताता हूँ कि यार ये अपनी बालिका है। मैं कल रात को आप सब लोगों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि रात को लगभग 12 बजे के लगभग मैंने राजीव भाई को मैसेज किया कि भाई सुबह अपने को जो है बात करनी भी है, आराम करना है। तो राजीव भाई बोले यार ठीक है अपन कर लेंगे, लेकिन अभी यहाँ 11:30 बज रही, तो मैं पोहे बना के खा लेता हूँ। मतलब वहां की सुबह की 11:30 बज रही थी। तो राजीव भाई, ये पोहे बनाने का सिलसिला रोज चलता है आपका? अरे बिल्कुल बिल्कुल। पोहे का सिलसिला संडे टू संडे होता था मेरा, या एक आध संडे छूट भी जाता था। अब तो रोज कलम लगती है, तो हर दूसरे दिन पोहे। वही मैं बोल रहा हूँ ना, वो नमकीन वही खत्म हो रहा है, पोहे के तलब और चाय के खूब दौर चले जा रहे हैं। अब घर में रहो तो उबासी भी बहुत आती है। मतलब ओ बाय द वे,
जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं इंडिया में, तो जैसे जिनको रिमोटली वर्क फ्रॉम होम नहीं कर पाए या तो हाँ। बिल्कुल खाली बैठे हुए हैं, लेकिन मेरा तो काम, और जो मेरे काफी दोस्त जिनसे मैं यहाँ अमेरिका में आईटी वाले जो दोस्त हैं, काम ज्यादा बढ़ गया है पहले से। तो मतलब एक तो मेरा वो भी दिमाग दो तरफ से बटा हुआ है कि कंप्यूटर और लैपटॉप और ऑफिस के बाहर देखूं तो ये सब कोरोना की जंग चल रही है, कोरोना से जंग चल रही है, और यहाँ पे 12-12 घंटे, 10-10 घंटे, 14-14 घंटे दिन में काम भी ऑफिस का हो रहा है। तो वो ऑफिस का काम अपनी ऐसी चेयर पे बैठो या सोफा पे बैठो, मीटिंग के मीटिंग, ऑफिस के काम खूब, उसमें टेंशन नहीं ना, ऑफिस के काम इतने वो आसान नहीं होते हैं कि बिना टेंशन आ रहे, तो टेंशन हो थोड़ा सा 5 मिनट का गैप मिला, चाय बनाई, अदरक की चाय पी, थोड़े सुस्ता है, फिर अगली मीटिंग की तैयारी, तो खूब खाना पीना ऑफिस, खाना पीना ऑफिस, खाना पीना ऑफिस, ये चल। एक वीडियो देख रहा था आपका पोहे वाले, वो एक वो जीरा मंडी में डाल दे और ये सब कर दे उसल, और आपने उसमें एक्ट किया था, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ओ तो वो तो खूब चला था वो करा था मैंने 3 साल पहले। ठेले वाले हाँ। बाबू मुझे पोहे खिलाते, ठेले वाले बाबू मुझे पोहे खिलाते, पोहे में मैं प्याज मिला दूं, कोतमीर के ढेर लगा दूं, वैसे तो खाता कम मिर्ची, चरखी मिट्टी तुझे खिला दूं, वो वाला किया था। तो हाँ। अभी वही कि मेरी 300 वीडियोस हैं यूट्यूब पे, राजीव हाँ। देवा इंदौरी, अगर आपके कुछ एक दो चुनिंदा लोगों ने नहीं देखी हो तो अभी जाके देखिए। तो अभी ये एक फायदा ये हुआ हम जैसे एंटरटेनर्स का, जो डिजिटली एंटरटेनमेंट करते हैं, कि अभी पिछले 10 साल से मैं कॉमेडी कर रहा हूँ, इंदौरी कॉमेडी तो कम से हाँ। कम, हाँ। तो अभी फिर व्हाट्सएप पे और फिर फेसबुक पे और फिर यूट्यूब पे पिछले 1 महीने की जो फुर्सत सबके पास है, उसमें सब फिर उफान आ गया है, सब खूब तूफान आ देखते गया हैं, है। पुराना तो पुराना माल निकल के आ रहा है। राजू भाई, अब मजा अगर नहीं आएगा कि आपने इंदौरी कोई बात नहीं कही, कोई छोटा सा किस्सा इंदौरी लैंग्वेज में अगर आपने सुनाया, तो शो अधूरा रह जाएगा। तो अरे लेकिन सबसे पहले तो जो एक मेरा मेरा फेवरेट है, जो एक तो हंसी मजाक वाला हो गया, और एक सीरियस में मैंने सुनील जी, आपने वो एक मैंने गाना लिखा था 3-4 साल पहले कि मेरी लाइफ बड़ी एक्साइटिंग है, हाँ। मेरी लाइफ हाँ। बड़ी एक्साइटिंग। तो गाने के शब्द वो है कि मेरी लाइफ बड़ी एक्साइटिंग है, वो मतलब कि लाइफ कितनी बोरिंग है कि 9 बजे से 5 बजे तक ये करते हो, 24 घंटे आप उठते हो, ब्रश मंजन करते हो, खाते हो, ऑफिस जाते हो, वहां पे खटते पिटते हो, घर आते हो, बर्तन मांजते हो, सो जाते हो, तो वो 24 घंटे का जो चक्र है लाइफ, जो कितनी बोरिंग लाइफ है, वो वाला पे गाना लिखा था। तो उसमें एक हाँ। रैप लिखा है मैंने, जो इंदौरी रैप है, तो वो मैं जी सुनाना चाहूंगा, और फिर उसके बाद अगली बात अपन और कर सकते हैं। जी 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 जी, सुनाइए, जरूर सुनाइए। तो वो गाने में रहता है ना, अपन जब यंग रहते हैं बच्चे, 18, 20, 22, 24 साल के, जो अपना बाप को, पिताजी माताजी को समझते हैं, यार तुमको क्या पता, हमको सब मालूम है, आपको क्या कैसी जिंदगी है, उस सोच पे लिखा था। ऑफिस में कैसे कैसे सपने देखे बचपन में भैया, क्या क्या सोचा था और क्या क्या हो गया, बीबी हो गई है और लफड़े होंगे 4, हेलीकॉप्टर पोर्ट में और बेडरूम में कार, नाश्ता इन बम्बई, लंच इन दुबई, इंतजार मत करना डार्लिंग डिनर इन शंघाई, बाबूजी को बोला आपकी कैसी जिंदगी है, 9 बजे से 5 बजे की कैसी गंदगी है, क्या तो कमाते हो, क्या तो तुम खाते हो, दाल रोटी सब्जी को जिंदगी बुलाते हो, जिंदगी के असली मजे मैं तुमको बताऊंगा, चेपेन पीऊंगा, थोड़ी थोड़ा कैवियर खाऊंगा, 20 साल पहले मैंने घर छोड़ दिया, बाबूजी को ये मैंने चैलेंज दिया, ये करूंगा वो करूंगा, अरे तुमको क्या मालूम मैंने क्या क्या सोचा है। आज सुबह बाबूजी का फोन आया था, बोले बेटा कहाँ कहाँ पहुंचा है, मेरी लाइफ बड़ी एक्साइटिंग है। ये मेरे को ऐसा लगता है ना कि मैंने तो मैं 51 साल का हो गया हूँ, और मैंने 22 साल की उम्र में इंदौर छोड़ा था, पहले छोड़ा था, और अमेरिका में मेरे को 29 साल हो गए। तो मेरे को कई बार ऐसा लगता है, मैंने ऐसा किया नहीं है, लेकिन सब दोस्तों की बात करके और अपने खुद के बच्चों को भी देखे, अगली जनरेशन को देखे, हमेशा ऐसा लगता है कि अपन अपने पुरानी वाली जनरेशन को बेवकूफी समझते हैं कि इनको क्या समझ है, हमको है ना, हर जनरेशन थोड़ी समझदारी पैदा होती है, कि असल में ये होता है कि धूप में बाल सफेद नहीं किए होते हैं, सब अपने अपने अनुभवों से बातें बताते हैं, सफेद। और लौट के आती है बातें, तो उसको सोच के किया था। अब राजू भाई, अब मैं जो सुनना चाह रहा था आपका एक इंदौरी किस्सा, जो हाँ, लोगों को, जिसका उत्सुकता से इंतजार है। कोई कोई पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर कोई चीज आपको ख्याल आती है जिनकी अभी मैं बना दूं? नहीं, आप अपने लिहाज से ही कर लीजिए, आप जो करेंगे वो बेहतर ही होगा। इंदौरी एक्सेंट का लोगों को इंतजार रहता है आपके। अरे कोरोना वरोना के लफड़े में तुमको पढ़ना नहीं है, अरे
क्योंकि अभी फ्रेश ऑडियो आई है मेरे को इंदौर से। मेरी बात सुना, अपने को डरने मरने की जरूरत है नहीं। जो अपने को सरकार ने बोला ना, सुन लो। अपने आपका क्या यार मतलब है ना, प्रभु के आसन में यहाँ पे आशीर्वाद में बैठे हैं। क्या मतलब समस्या क्या मेरे को बताओ। खाने को मिल रहा है, 2 जोड़ी कपड़े, आदमी को टी शर्ट बुशर्ट पैंट चाहिए, वो क्या है, क्या खाने को है, मुफ्त मिल जाए, है ना। आलू प्याज की सब्जी, मतलब 6 साल हो गए जिंदगी के और बोलते यार दुकान पे जाना पड़ता है ना, ऑफिस जाना पड़ता है। प्रभु तो मेरे को घर में थोड़ी शांति से बिता दे। प्रभु ने मौका दिया तो तू फिर क्यों एबलेपना कर रहा है, तू क्यों चिल्ला चोट कर रहा है। मेरे को वही समझ में नहीं आती है। मतलब अपन इतने भेड़े तरीके काम करते हैं ना, जो अपन ने जिंदगी भर मांगा वो अब तुमको मिल गया, तो अब तुमको उसमें शांति नहीं है। आप उसको देखो, अदरवाइज मत लेना। देखो मतलब मैं अपने दिल की बात कह रहा हूँ। मेरे को भी मन में कभी खुलना चाहती कि यार वहां बाहर नहीं जा पा रहे हैं, पार्टी नहीं कर पा रहे, मनमोज। अब तुम्हें बताओ, दिन दिन में तुमको 3-3 मैरिज इन्विटेशन आ रहे थे, 4-4 आ रहे थे। तुम बाईपास वाले इधर वहां पे वहां गार्डन में जा रहे थे, वहां जा रहे थे, वहां जा रहे थे। सामने लिफाफा कर लेक रख के जाते थे, एक जगह गुलाब जामुन खाया, एक जगह रसमलाई खाई। और तुम ही मेरे को ही बोलते थे यार क्या है, बहुत दिन मेरा दिमाग में बोट हो गया, 2-2 घंटे 3-3 घंटे में ट्रैफिक में मरता हूँ यार, मेरे को नहीं जाना ब्याह शादी में। तुमको नहीं जाने को मिल रहा है तो फिर तुमको फिर क्यों ऐसी हो रही है। तुम शांति से बैठो यार। तुम अभी प्रभु ने इतना मौका दिया, मजे लो। और अपने मोदी बाबा सब अच्छा कंट्रोल में कर रहे हैं। उनने बोला कि घर में बैठो तो घर में बैठो, उनने बोला कि सब्जी भाजी ले आओ 2 घंटे तो 2 घंटे सब्जी ले। अपनी देर अक्कल लगाने की जरूरत नहीं यार। रामायण देखो, दूरदर्शन जैसा बढ़िया चल रहा है। और क्या, चलो यार। हाँ बहुत बढ़िया राजीव भाई, मजा आ गया आपसे बात करके। निश्चित तौर पर जब ये शो लोगों के पास पहुंचेगा, लोग उसको देखेंगे, तो उनको भी आनंद आएगा। कोरोना में घर में बैठकर अगर इतनी अच्छी बातें आपके साथ, विस्तृत जानकारी अमेरिका के बारे में आपने शेयर की, साथ ही इंदौरी लैंग्वेज, इंदौरी एक्सेंट में लोगों को मनमोहित कर दिया। हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके, आपने हमें समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद राजू भाई। चलो यार आओ। यार आओ।